आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सिर्फ ये देखा कि किसी एक ड्राइव में अगर हमें सिंपल सादा सी पार्टीशन बनानी हो, जिसे नॉर्मली हम स्टैंडर्ड पार्टीशन का नाम देते हैं, तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये अ, एक सिनेरियो था। अगर जेनेरिक सिनेरियो में एक और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कितनी पार्टीशंस की ज़रूरत है, यानी कि प्राइमरी पार्टीशंस की जो आपको क्रिएट करना होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जब आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वीडियो जो आपने देखी होगी इंस्टॉलेशन की भी, तो वहाँ पे हमारे सामने बाय डिफ़ॉल्ट वो एलवीएम को उसने सेलेक्ट किया होता है। टाइप एक सेलेक्ट की होती है एलवीएम की। और या एक ऑप्शन ये होती है कि वो आपको ये रिकमेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल के यूज़र नहीं है तो आप ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कर लें स्टोरेज की सिलेक्शन पे। तो जब हमें ज़्यादा लिनक्स का पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं एज एन कॉमन यूज़र, हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके जाने देते हैं ताकि इंस्टॉलेशन हो जाए। जब ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करते हैं इन दैट केस भी वो एलवीएम को यूज़ करता है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने खुद से पार्टीशंस बनानी है तो इन दैट केस भी वो बाय डिफ़ॉल्ट एलवीएम को सेलेक्ट करता है। फोर्सफुली हम कहते हैं कि नहीं हमने स्टैंडर्ड पार्टीशन पे जाना है। अब जब स्टैंडर्ड पार्टीशन पे गए आप इंस्टॉलेशन कर ली। लेट्स से कि आप उस टाइम भूल गए, गलती कर गए एक। सबसे पहली नॉर्मली हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं स्लैश बूट की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्लैश बूट की पार्टीशन का साइज क्या रखा जाए। ये बड़ा एक इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और बहुत से लोगों को इसका सही एग्जैक्ट जवाब नहीं आता कि कितना साइज होना चाहिए। मे बी एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता कि एक्चुअल कितना साइज होना चाहिए, लेकिन मैं बेस्ड ऑन फाइल जो इस ड्राइव में अवेलेबल होंगी या इन फ्यूचर जैसे जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे अपडेट करोगे तो कितना साइज होना चाहिए। तो इसका जो आइडियल साइज होना है ना, वो 100 MB इनफ होता है। इसके अंदर है क्या, आपका जो कर्नल है उसका साइज कितना होगा, 5 या 6 MB, 7 MB की एक फाइल होगी। अब ऐसा भी नहीं होता कि हर 2 दिन बाद कर्नल की अपडेट आती है। कर्नल की अपडेट आती है हर जब ऑपरेटिंग सिस्टम नया वर्जन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मोस्टली तब आती है। लेट्स अज्यूम कि 2 साल में एक दफ़ा अपडेट आएगी। तो अगर 2 साल में एक दफ़ा अपडेट आएगी तो 4 साल में आपको चाहिए 20 MB। और फिर पहले वाले का बैकअप भी रखना है तो चलो 30 MB हुआ। और सेकंड वाले का बैकअप भी रखना है अगर आपने तो 40 MB हुआ। तो कहीं एक डिकेड में जाके आपको आप कर्नल के लिए 50 MB यूज करोगे, जो कि अगेन ऐसा होता नहीं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि मुझे सारे कर्नल जो मेरे पास पहले से अवेलेबल हैं उनको भी रखना है और नया भी इंस्टॉल करना है, तो मेरा 50 MB में गुजारा हो जाता है। उसके नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसमें मजीद फाइलें होती हैं कन्फिगर इस ड्राइव में होंगी। कुछ कर्नल की कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होंगी और कुछ बूट लोडर की होंगी। अब ये बूट लोडर क्या भला है, ये अभी बहस नहीं करते हम। लेकिन एज्यूम करें कि अभी हम ये कंसिडर करें कि बूट लोडर की इसमें फाइलें होंगी। तो कितनी फाइलें होंगी, मैक्सिमम होंगी 20 MB की, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहा चलो यार 20 की नहीं 30 MB की होंगी। तो 30 + 50 आपके पास 80 MB। अगर आप की 100 MB की पार्टीशन बनाते हो तो आपके पास हमेशा 20 MB फ्री रहेगा 10 साल तक, अगर 10 ईयर्स का आप प्लान करते हो। अब आप कहते हो कि नहीं मैंने तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी ज़िंदगी में अपडेट भी नहीं करना, तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी करने की, फिर तो जो है वो है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं मुझे हर 1 साल बाद अपग्रेड करना है और मुझे स्टोरेज कभी चेंज नहीं करनी, इस पार्टीशन को रिमूव भी यानी कि रीफॉर्मेट भी नहीं करना, हमेशा यही रहे, इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ चलना है। तो मैक्सिमम आप 200 एमबी रख लो भाई। और अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो फिर आप 300 एमबी रख लो। दूसरी जो
पार्टीशन सिस्टम में हम क्रिएट करते हैं, ये मैं बैक टू इंस्टॉलेशन पार्ट चला गया हूँ क्योंकि वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, तब चूंकि स्टोरेज की बात करते हैं तो मैंने कहा इसलिए इसको डिस्कस किया जाए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्टीशन होती है वो होती है स्वैप की। अब पहला क्वेश्चन ये है कि क्या स्वैप की पार्टीशन क्रिएट ना करें, अगर हम सिर्फ रूट की पार्टीशन क्रिएट कर दें तो क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा? तो जवाब है यस, इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि अगर आप स्वैप की पार्टीशन क्रिएट ना करें तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 2 पार्टीशंस आपको चाहिए, एक स्लैश बूट चाहिए और एक रूट चाहिए जिसे हम स्लैश से जाहिर करते हैं। आप एक्सपर्ट यूजर हैं, आपने कहा चलो ठीक है, मैं या आप किसी वजह से भूल गए, गलती हो गई इन सम केसेस। अब पॉइंट क्या है बताने वाला कि चाहे आप एलवीएम को यूज करो, चाहे आप सॉफ्टवेयर बेस्ड रेड को यूज करो, चाहे आप स्टैंडर्ड केस में चले जाओ, स्टैंडर्ड पार्टीशन के केस में, इन एनी केस जो स्लैश बूट है ये हमेशा प्राइमरी पार्टीशन होती है। इस पार्टीशन की इंफॉर्मेशन हमेशा सेपरेट होती है, ये किसी भी पार्टीशन पे डिपेंडेंट नहीं होती, हमेशा से अलग से मिलेगी आपको। तो चाहे आप एलवीएम के थ्रू पार्टीशन क्रिएट करके देखना, बाय डिफॉल्ट वो स्लैश बूट की प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रीजन इज दैट कि इसके अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मेजर पार्ट पड़ा है। ओके, ये खुबैब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है अभी, व्हाट विल हैपन इफ द मेमोरी इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली एंड स्वैप इज नॉट प्रेजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने अभी तक यहाँ पे ये कहा कि यार अगर आपके पास स्वैप पार्टीशन आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन किसी वजह से भूल जाते हो, या आप एक्सपर्ट यूजर नहीं हो, या आप एक्सपर्ट यूजर हो बट बहुत तेजी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे थे, किसी जगह पे थे और आपने स्वैप पार्टीशन क्रिएट ही नहीं की, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे रुक जाएगा कि नहीं, मैंने आगे जाना ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन रेड हैट के केस में इंस्टॉल हो जाएगा। तो दूसरा केस ये बनता है कि आपने स्वैप की पार्टीशन क्रिएट की। अब पार्टीशन क्रिएट करनी थी, लेट से 10 GB की क्रिएट करनी थी, बट गलती से कहीं आप 10 MB की क्रिएट कर बैठे, आपने 10 GB की बजाय 10 MB की क्रिएट कर दी जो कि बहुत ही कम है। अब इसका जो साइज है इसका भी एक साइंस है। अब 10 MB आपने क्रिएट कर दी और बाद में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो चल गया, आप काम करना शुरू हुए, आपने सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया, कॉन्फ़िगर करने के बाद कोई एक स्पेसिफिक लेट्स से ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करना शुरू कर दी। अब ओरेकल डेटाबेस के जो प्री रैक हैं, यानी कि उसको इंस्टॉल करने से पहले वो क्या करता है, स्वैप एरिया को चेक करता है, उसका इंस्टॉलर है ये, और स्वैप एरिया के खास मखसूस साइज वो डिमांड करता है कि एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। आपने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया, अब आपको याद आया, ओहो उसने एरर दे दिया कि स्वैप पार्टीशन आपकी कम है, छोटी है पार्टीशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि अगर आप एडवांस यूजर नहीं, आपको स्टोरेज का नहीं आइडिया, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम री इंस्टॉल करेंगे तो जो सारी मेहनत की थी वो किधर जाएगी। तो सोल्यूशन नंबर 2 एक और भी है कि आप इस स्वैप का साइज इंक्रीज कर दो, जो 10 MB है वो रहे, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करें, सिस्टम में एक और ड्राइव लगा लें, छोटी हार्ड डिस्क। अगर वीएम का आपके पास इन्वायरमेंट है तो आप एक एडिशनल वर्चुअल डिस्क ऐड कर लें और उस वर्चुअल डिस्क को आप स्वैप के तौर पर डिक्लेयर कर दें। तो उससे आपको क्या आइडिया हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा, अब आपका जो सोल्यूशन हो जाएगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को री इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है।
तो अभी जब स्टैंडर्ड हमने पार्टीशन क्रिएट करके देख ली, बहुत माशाल्लाह आसानी से हमने क्रिएट कर लिया। तो जो दूसरा सिनेरियो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो स्वैप का है कि अगर लेट्स से एक तो केस ये है कि आपने स्वैप पार्टीशन क्रिएट करना ही भूल गए और आपको क्रिएट करना है, कहीं नीड पड़ गई है। या जैसे खुबैब ने भी क्वेश्चन किया कि अगर आपकी जो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी है वही सारी यूज हो गई तो फिर क्या करेंगे? उस केस में क्या है? तो उस केस में आपको स्वैप की जरूरत पड़ेगी। दूसरा केस क्या है कि आपकी मेमोरी फ्री है। लेट्स से आपके लैपटॉप में या जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो 32 जीबी या 64 जीबी रैम आपने लगा ली है। इवन देन आपको जरूरत पड़ गई है या किसी किसी सॉफ्टवेयर ने चलने से इनकार कर दिया कि नहीं चलना जी, मुझे स्वैप चाहिए, या मुझे विंडोज में इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं या पेजिंग कहते हैं, जबकि लिनक्स में इसे स्वैपिंग कहते हैं, स्वैप। तो स्वैप पार्टीशन का मकसद ये होता है कि पहले टाइम पे जब सॉफ्टवेयर या ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे या ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं थे जो बहुत ज़्यादा रैम को कंज्यूम करें, तब रैम का बहुत छोटा साइज़ होता था। तो रैम का साइज़ भी छोटा होता था, दूसरा आहिस्ता-आहिस्ता सॉफ्टवेयर्स बढ़ना शुरू हुए, तो रैम हमेशा कम रहती थी, कंज़प्शन ज़्यादा थी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रैम की होती थी, लेकिन रैम के पास स्पेस नहीं थी होती। तो साइंसदानों ने उसका एक सॉल्यूशन निकाला कि हम एक काम करते हैं, ये अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है। उन्होंने सॉल्यूशन ये निकाला कि हम ये काम करते हैं कि हम सिस्टम के अंदर कोई एक ऐसा एरिया डिफाइन करें। लेट्स से मैं अभी ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, तो मेरा एक्टिव जो सॉफ्टवेयर है वो है माउस पैड इस टाइम, जबकि मेरे पास ये इसका फाइल ब्राउजर भी ओपन है अभी, और लेट्स से मैं ये पाई चार्म भी चला लेता हूँ सॉफ्टवेयर, ये भी मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो मैंने पाई चार्म चलाया तो है, वो तो कहीं बैकएंड पे चल रहा है। मैं एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, तो टर्मिनल पे एक्चुअली मैं काम नहीं कर रहा, काम तो मैं कर रहा हूँ माउस पैड पे। तो होगा क्या, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्वैपिंग के एरिया में उस प्रोग्राम को जो लोड है रैम में वहां से स्वैप करेगा, हटाएगा, मूव करेगा, स्वैप एरिया में ले जाएगा, क्योंकि हम उसे यूज नहीं कर रहे करंटली। और जैसे ही हम उसे यूज करना शुरू करेंगे, फौरन क्या होगा, वो प्रोग्राम स्वैप एरिया से या वर्चुअल मेमोरी से निकलेगा और आपके एक्चुअल रैम पे लोड हो जाएगा, और जो आप पहले प्रोग्राम यूज कर रहे थे वो बैकएंड पे चला जाएगा कहीं अगेन स्वैप एरिया में। तो बेसिकली रैम की हेल्प करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट कर लेता है सिस्टम में कहीं, जिसे विंडोज के केस में पेजिंग या पेज फाइल कहते हैं समटाइम, या वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, और लिनक्स के केस में स्वैप कहते हैं। अच्छा, विंडोज एक्सपी तक क्या होता था कि वो ऑटोमेटिक मैनेज नहीं थी होती, हमें खुद से डिफाइन करना पड़ता था कि 2 GB रैम है तो उसे 4 GB कर दो या 8 GB कर दो। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आइडियाज अपने पास अडॉप्ट कर लेते थे या समटाइम उन्हें नॉलेज होता था। अब बहस ये है कि स्वैप का साइज कितना होना चाहिए। देखिए जी, किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि हाँ आपके पास स्वैप साइज हो, कितना हो ये उस एप्लीकेशन की डेडिकेटेड रिक्वायरमेंट हो सकती है। मिसाल के तौर पे ओरेकल डेटाबेस की बात करें तो वो लेट्स सपोज कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि 4 GB स्वैप एरिया आपके पास हो। इट डज नॉट मीन कि बाकी सभी सॉफ्टवेयर की भी 4 GB रिक्वायरमेंट होगी, और इट डज नॉट मीन कि कभी जिंदगी में वो 4 GB स्वैप एरिया हम क्रिएट कर रहे हैं हार्ड डिस्क पे वो कभी यूज भी होगा। हो सकता है कि ओरेकल के जिस सिस्टम के लिए, जिस डेटाबेस के प्रोसेस के लिए हम वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, सॉफ्टवेयर की प्री रख है, वो भी उसे यूज ना करे। वो क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि यार बाद में हो सकता है इसकी अपनी फिजिकल मेमोरी पे जगह कम पड़ जाए तो मैं बाद में इसको यूज करूंगा। अब ये गारंटी नहीं कि वो उसे यूज करेगा या नहीं करेगा। तो हम इसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि लेट से आपके पास रैम है 2 GB, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं कि चलो ठीक है, हार्ड डिस्क तो हमारी अपनी है, हमारे पास काफी स्पेस है, अब तो टीबीज में हार्ड ड्राइव आ गई, तो हम इसका साइज रख लेते हैं 4 GB। तो क्या ये फार्मूला है? तो कोई फार्मूला नहीं है, आप चाहे 2 GB रख लो, जब आपको पता है कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लेट से अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। मिसाल के तौर पे 4 GB अगर आपके पास रैम है तो आप स्वैप का जो साइज है वो 8 GB रख दो।
तो ये कोई फैक्ट नहीं है, यानी कि कहीं पे किसी सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई कि 8 जीबी रखो, ये हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, जबकि उसने हो सकता है 8 जीबी कभी यूज ही नहीं करनी हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 4 जीबी की रैम के ऊपर 16 जीबी का प्रोग्राम लोड कर दो और वो सारे के सारे को स्वैप कर देगा, बैकएंड मेमोरी में ले जाएगा या स्वैपिंग एरिया में ले जाएगा। ज़ाहिर है अगर उस पे वो 4 जीबी की रैम और फुल यूटिलाइज़ हो रही तो उसमें से कोई 200 250 एमबी की फाइल वो उधर मूव कर देगी। तो 4 जीबी के साथ 4 जीबी भी इनफ है। क्योंकि अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? क्लाउड पे। क्लाउड पे 1-1 जीबी कॉस्ट करती है आपको। यू हैव टू पे फॉर दैट। तो आपको 1-1 एमबी के लिए सोचना पड़ता है कि मुझे इतनी डिस्क क्यों चाहिए? जैसे मिसाल के तौर पे अभी जब आप एडब्ल्यूएस के क्लाउड पे एक कोई सेंटोस की मशीन क्रिएट करना चाहते हैं तो टोटल 10 जीबी में वो क्रिएट हो जाती है सारी। तो अब वो क्या उसमें से 8 जीबी, अगर आपने कहा है कि मुझे 4 जीबी इसके साथ रैम चाहिए तो क्या 8 जीबी की वो स्वैप एरिया क्रिएट कर देगा? तो बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल होगा? आपके प्रोग्राम कहाँ पे इंस्टॉल होंगे? इट्स मीन कि अब आपको स्वैप एरिया की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास रैम का बहुत बड़ा चंक आ गया है। बट आप लेट्स से आपके पास 1 जीबी है तो चलो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो 2 जीबी कर लिया आपने। 2 है तो आप 4 कर लो। 4 है तो चले आपने कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, 8 कर लिया। 8 है तो ये अगेन आप अपने तौर पे 8 जीबी से ऊपर कभी भी स्वैप करने की ज़रूरत होती नहीं है, 8 जीबी करो। अगर आपके पास 16 जीबी रैम है, तो फिर भी आप 8 ही क्रिएट करो और अगर आपके पास 32 जीबी है, तो फिर तो 4 ही कर लो तो इनफ है। यानी कि जैसे-जैसे आपकी रैम का साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा, आपको स्वैप एरिया की उतनी ही कम नीड होगी और जैसे-जैसे आपकी जो रैम है, मेमोरी है, उसका साइज़ कम होगा, ऐसे ही आपको स्वैप एरिया की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि हम स्वैप का साइज़ क्या रखें? अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 टेराबाइट की लगा ली है रैम 1 टीबी की, तो साथ आप जो है 2 टीबी की एक अलग स्टोरेज लो जिसमें आप कहो कि ये मेरी स्वैप एरिया होगा, ऐसा नहीं होता। तो जैसे-जैसे रैम का साइज़ बढ़ेगा, स्वैप का साइज़ कम होगा और जितना रैम का साइज़ कम होगा, उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, वो भी 8 जीबी तक। तो जो क्वेश्चन है लेट्स से मेरा ये जो मशीन है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, हम इसकी रैम देख लेते हैं कितनी है, इसको जो मैंने असाइन की है, 4 जीबी रैम असाइन की है मैंने और तो 4 जीबी में से मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से स्वैप का साइज़ मैं 8 जीबी रख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्लैश रूट का साइज़ क्या रखा जाए? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रूट का साइज़ हम क्या रखें? रूट का साइज़ अगर तो सिर्फ़ आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर विद जीयूआई के तकरीबन कुछ 1300 के करीब पैकेज हैं, जो इंस्टॉल होने हैं आपके सिस्टम में। जो हार्ड ड्राइव में से मैक्सिमम यूज़ करेंगे, कहीं जाके 4 या 5 जीबी ड्राइव को यूज़ करेंगे, बाकी आपकी सारी स्पेस फ्री होगी। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक ये भी क्वेश्चन बनता है, दूसरा नहीं बल्कि एक और क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपने रूट का साइज़ 4 जीबी रखा, तो स्लैश जो होम है, यहाँ पे आपके प्रोफ़ाइल क्रिएट होते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउनलोडिंग्स भी करनी है, आपने अपना डेटा भी रखना है। तो इसकी डेफ़िनेशन ये होती है कि यार, जो एंटरप्राइज़ लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वहाँ पे प्रोफ़ाइल में आप कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखते। प्रोफ़ाइल जस्ट क्रिएट होता है और कुछ छोटी-मोटी टेक्स्ट फ़ाइल अगर आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप रख लेते हो, बाकी किसी चीज़ की नीड नहीं होती। तो फिर आपने करनी है इंस्टॉलेशन। लेट्स सपोज़ आपको ज़रूरत पड़ गई है कि आपने काफ़ी बड़े-बड़े जो है ना आरपीएम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास जो आप इंस्टॉल करोगे, तो स्लैश यूएसआर के अंदर आपकी इंस्टॉलेशन होती है, इस डायरेक्टरी में। आप इंस्टॉलेशन करते हुए जहाँ पे स्लैश बूट या स्लैश आप स्वैप पार्टीशन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे यूएसआर भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारी बाइनरीज़ और सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस की जो लोकेशन है लाइब्रेरी को यहीं पे पड़ी होती है।
अब आपने ये देखना है, लेट से मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं 300 GB हमेशा अपने लैपटॉप की ड्राइव का स्पेस रखता हूँ, सी ड्राइव का। मुझे पता होता है कि मेरा इसमें प्रोफाइल क्रिएट होगा, फिर मैंने क्रोम भी यूज़ करना है, उसके कुकीज़ भी इसमें आएंगे, उसका अपना एप्लीकेशन डेटा आएगा और बहुत कुछ, और मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने हैं। तो मैं अपने लिए 300 चूज़ कर लेता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि लिनक्स के सारी दुनिया के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दूँ तो मुझे 300 की कभी ज़रूरत नहीं पड़नी। और यहाँ पे मैंने देख लिया कि 4 GB ऑलमोस्ट मुझे चाहिए सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए। चलो जी, आपने लिनक्स के लेट से 50,000 पैकेज हैं तो वो 10 GB में इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सारे। तो ये तो था एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आपका। अब हम एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास, मेरे सिस्टम में स्वैप एरिया जो है वो कम है और हम इसे इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक पार्टीशन क्रिएट करके हम स्वैप एरिया को बढ़ा लेते हैं। तो फ्री हाइफन एम से हम ये पता चला लेंगे कि इस टाइम मेरे पास स्वैप मेमोरी कितनी है। तो ये साइज है इस टाइम स्वैप का, जिसमें से यूज कितनी हो रही है, 563 MB, बाकी फ्री पड़ी है। और ये एम से मुराद है रैम। अब मैं इस स्वैप के एरिया को इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो एफ डिस्क, सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ डिस्क आईफन स्लैश डेव एस डी ए, सॉरी, इस ड्राइव में मेरे पास कोई जगह नहीं है क्योंकि मैंने चारों के चारों स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे तो मैं कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। अब एग्जाम के अंदर ये भी एक कन्फ्यूजन होती है कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि वो कहे कि एक स्टैंडर्ड पार्टीशन के ऊपर आप ये काम करो, तो पहली बात है एग्जाम के अंदर वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि उसे पता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपने इंटेलिजेंटली प्ले करना है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर वो डेडिकेटेड स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट कराना चाहता है तो फिर उसने डिस्क बी भी सिस्टम में दी होगी। चलें जी, वापस आते हैं हम अपने एग्जाम के सिनेरियो में। तो एग्जाम के सिनेरियो में क्या होगा, ये मैं 4 नंबर जो पार्टीशन है इसको डिलीट करने लगा हूँ। डी से डिलीट, और पूछ रहा कौन सी पार्टीशन डिलीट करनी है, तो मैंने कहा चौथी पार्टीशन डिलीट कर दो। डब्ल्यू से राइट हो गया, वो कहता है जी डिवाइस आर रिसोर्स बिजी, कर्नल यूज स्टिल ओल्ड पार्टीशन टेबल, और उसमें तो इसको रिबूट करना पड़ेगा जी। अब पेपर में एक और गलती स्टूडेंट करते हैं कि मैंने पार्टीशन डिलीट कर दी, साथ ही सिस्टम रिबूट कर देंगे क्योंकि उसने रिबूट का कह दिया, तो जब ये रिबूट करूंगा तो ये सिस्टम चलना ही नहीं है। क्यों नहीं चलना? क्योंकि जैसे सिस्टम रिबूट होगा तो वो चेक करेगा इस फाइल को, ETC FS टैब को, और इसमें एक एंट्री पड़ी है, ये जो कल मैंने एक पार्टीशन क्रिएट की थी उसकी, ये इसके अगेंस्ट उसे फिजिकल स्टोरेज मिलेगी नहीं तो सिस्टम आपका बूट होगा नहीं, बूट लेवल पे आपका सिस्टम रुक जाएगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, डबल डी मैंने प्रेस किया एस्केप मोड में तो ये डिलीट हो गया। और अब मैं इसे क्विट कर दिया मैंने। हम यहाँ से कैट करके दोबारा देख भी लेंगे, वेरीफाई कर लिया करें एग्जाम में लाजमी कि अब आपके पास जो चौथी एंट्री थी वो नहीं है। और यहीं पे आप पार्ट प्रोब कर दें तो आपका काम हो जाना चाहिए। ये जो रिजल्ट आ रहा है वो कहता है जी SDO4 रिटर्न बट हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म कर्नल चेंजेस वगैरह वगैरह वगैरह। वो कहता है जी अभी भी एक ओल्ड पार्टीशन, यू शुड नाउ रिबूट द सिस्टम। एक दो दफा दोबारा चलाएं। अच्छा, एक और चीज होती है कि आपने उस लोकेशन से जो आपकी ड्राइव है उसको अनमाउंट भी करना होता है। तो या तो अनमाउंट कर लें या सिंपली अब आपके पास ऑप्शन है कि आप रिबूट कर लें। तो मैंने सिस्टम को रिबूट किया है, मुझे यहाँ से पता भी चल जाएगा कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ पे रुकता है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंगल यूजर मोड में जाके ट्रबल शूट करके और वहां से ETCFS टैब में से उसकी एंट्री रिमूव करेंगे ताकि आपका OS बूट हो।
एग्जाम में, एक सेशन में हम ये दो चीजें पढ़ेंगे भी कि लेट्स सपोज आपसे ये गलती होगी तो फिर उसे कैसे रिकवर किया जाए। अगेन अज्यूम करें कि यू आर इन एग्जाम, तो fdisk/dev/sda, और ऑलरेडी एग्जाम में, अच्छा ये चेक कर सकते हैं आप fdisk-l से, तो आपको पता चल जाएगा कि पहले से कितनी पार्टीशंस क्रिएटेड हैं। एग्जाम में सेम यही सिनेरियो होगा, ऑलरेडी 3 पार्टीशंस क्रिएटेड होंगी, चौथी की स्पेस खाली उसने छोड़ी होगी, और आपने चौथी जो पार्टीशन है एन से न्यू, और अब इस टाइम आपने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट नहीं करनी बल्कि एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर देनी है, और सारी स्पेस इसे अलोकेट कर देनी है। वो कहता है जी पार्टीशन 4 कंटेन्स ext4 सिग्नेचर, डू यू वांट टू रिमूव, तो हम कहते हैं यस, और अब हम करते हैं W से राइट, और ये राइट हो गया। अभी आप fdisk-l करके देखेंगे तो अब आपके पास चौथी जो ड्राइव है वो एक्सटेंडेड बन गई है, जिसकी आईडी अगेन 5 है, और आईडीज के बारे में कल आपको बताया था। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ये 43 GB की एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट हुई है इसके अंदर क्रिएट करें। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि 2 GB मेरी जो स्वैप एरिया उसको मजीद एक्सटेंड किया जाए, तो मैं क्या करूंगा, अगेन एफ डिस्क न्यू पार्टीशन, और यहाँ पे मैं 5वीं पार्टीशन +2G कर दूंगा, और वो कहता है जी लिनक्स टाइप की मैं पार्टीशन ऐड करने लगा हूँ। तो स्वैप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्वैप कंसिडर करें, आप ऐसे भी जा सकते हैं, बट अच्छा ये है कि आप उसकी आईडी चेंज करके उसको स्वैप में कन्वर्ट कर लें। तो टी से टाइप होगी, और मुझे पता है कि 82 जो है वो टाइप है स्वैप की, पार्टीशन की। अच्छा यहाँ पे मुझे पार्टीशन का नाम बताना था, तो 5वीं है, और यहाँ पे मैं 82 बता दूंगा। तो ये देखें कि उसने क्या किया, लिनक्स पार्टीशन को कन्वर्ट कर दिया लिनक्स स्वैप पार्टीशन में, और डब्ल्यू करके मैं इसे राइट कर दूंगा। तो पार्ट प्रोब, और ये जो बार बार मुझे वार्निंग आ रही है इसका हल ये है कि मैं वर्चुअल मशीन में से अपनी जो डिस्क है इसे डिस्कनेक्ट कर दूं, ताकि बार बार मुझे ये वाला मैसेज ना दिया करे। वो कहता है जी कर्नल आपका, हालांकि मैंने चलाया है पार्ट प्रोब, ड्यू टू सम, कोई बग भी हो सकता है ओएस का, या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि हम इसको फिक्स नहीं कर पा रहे, तो मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ। हाल तो पार्ट प्रोब की कमांड से ही कर लेता है काम।
अब उसने पार्टीशन नंबर 5 शो करवा दी, पहले नहीं था करा रहा, कर्नल उसको रीड नहीं था कर रहा, और यहाँ पे शो करवा रहा है 2 GB की पार्टीशन। अभी तक हमने सिर्फ पार्टीशन क्रिएट की है, कर्नल को पता चल गया। और कर्नल ने कहाँ से देखा था, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रॉक में जाके यहाँ पे पार्टीशंस के नाम से एक फाइल होती है जहाँ ये कर्नल रीड करता है इसे। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है। तो एम के स्वैप के नाम से एक टूल है जो इसको फॉर्मेट कर देगा। किस ड्राइव को? डेव SDA5 को। और उसने इसको स्वैप के साथ फॉर्मेट कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि उसका पार्ट बने free-m करके। आप देखें तो अभी मेरे पास स्वैप का साइज आ रहा है 5199। तो BLKID ये एक ऐसा टूल है जो क्या करता है, आपको जैसे ही आप किसी पार्टीशन पे फाइल सिस्टम राइट करते हैं तो हर फाइल सिस्टम के अगेंस्ट ये एक यूनिक आईडी जनरेट कर देता है, जो कि उसने ये कर दी है, ये वाली। तो एक तरीका मेरे पास ये भी था कि मैं यहाँ से ग्रिप कर लेता और यहाँ पे इसे कहता कि SDA5 को ग्रिप करो। और जैसे ही ये मेरे सामने रिजल्ट आया था, अब मैं इसको रीडायरेक्ट कर देता कहाँ पे, /etc और FS टैब में, कि वहां पे इसकी एंट्री हो जाए। बट एक प्रॉब्लम है, चलो खैर इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस UID को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद एक नए टर्मिनल में vim/etc/fs टैब, ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद इंसर्ट मोड में आके वो दोबारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो कोट्स लगे हुए हैं, चाहे आपका दिल करे डिलीट कर दे, चाहे ना करें, ये दोनों केसेस में चलता है। स्वैप कहीं पे माउंट नहीं होती, और लिनक्स में हर चीज स्लैश के अंडर माउंट होती है, तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे स्वैप ही लिख देंगे। टैब करेंगे, ये VIM का फीचर है जो आपको कलर्स दिखा रहे हैं, VI के अंदर ये कलर्स नजर नहीं आते। और इसका जो फाइल सिस्टम है वो भी स्वैप ही है, और डिफॉल्ट की जगह पे हम डिफॉल्ट ही लिख देंगे, ये 0 और 0, और क्विट कर देंगे। अभी मैंने free-m करके देखा तो मेरे पास वही है। अब एक और टूल है स्वैप ऑन का। स्वैप ऑन -a करेंगे अगर हम, एंटर किया और free-m करके देखें, तो अब देखें इसका साइज बढ़ गया है। स्वैप ऑन -a की जगह पे -s लगा दें तो ये बता देगा कि आपकी जो स्वैप की टोटल साइज जो नज़र आ रहा है, ये जो साइज नज़र आ रहा था हमें, ये पहले एक डिस्क का था, फिर 2 डिस्क लगाई तो ये वाला साइज हो गया। ये किस किस डिस्क में से आ रहा है। फिर आपको ये भी बता रहा है कि किसकी प्रायोरिटी हाई है। तो वो कह रहा है कि ये जो डिस्क 2 है, पार्टीशन नंबर 2, इसकी जो प्रायोरिटी है यूजर्स के लिए वो हाई है, और इसी में से इसने इतना यूज किया हुआ है, जबकि जो दूसरी डिस्क आपने ऐड की उसमें से कुछ यूज नहीं किया, फ्री पड़ा। तो ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्वैप की जो पार्टीशन है, या स्वैप अगर आप पहले से ऐड करना भूल गए हैं
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्वैप की पार्टीशन को ऐड कर सकते हैं लेटर ऑन। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। नो सर। ओके, जबरदस्त। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन किसी और तरीके से आता है। ये क्वेश्चन बेसिकली अगर उसने पूछा, जो कि करंट सिनेरियो में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एलवीएम के थ्रू एलवीएम के आप इस पार्टीशन को ऐड करें स्वैप एरिया को। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेट्स अज्यूम कि उसने कहा था कि भाई आप एलवीएम के थ्रू ना करो, ऐसे ही करो, तो आपने कर लिया है ऐड। और अब अगर आप देखें fdisk-l/dev-sda, तो पार्टीशन तो आपके पास क्रिएट होगी ये, बट अब आपके पास ऑप्शन है कितनी पार्टीशन मजीद क्रिएट करने की, 27। टोटल एक्सटेंडेड के अंदर आप 28 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो 28 में से आपने एक क्रिएट कर ली, तो नाउ यू हैव ऑप्शन टू फर्दर क्रिएट 27 पार्टीशंस। अब वो जो पार्टीशंस हैं वो आप एलवीएम के लिए यूज करो, चाहे आप उनका भी रेड बनाओ, और चाहे रेड बनाने के बाद उसको पर एलवीएम क्रिएट कर लो। यहाँ पे सारी वर्किंग अब लॉजिकल होनी है।